गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने लेसन 2 की एक्सरसाइज शुरू की थी। आज चलिए हम लोग लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। बुक आपके पास है जिसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना। मैं आंसर्स बता रहा हूँ, आप अपनी बुक से क्वेश्चन देखेंगे और जहाँ समझ में नहीं आएगा अपना वीडियो पॉज करके उसको लिख लेंगे, ठीक है। पहले रफ़ कॉपी में लिखना चाहें रफ़ कॉपी में, फेयर कॉपी में करना चाहें फेयर कॉपी में। चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हु वर जैको एंड नाको। जैक एंड नाको वर टू चिल्ड्रेन फ्रॉम द सेम नेबरहुड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जैक एंड नाको वर टू चिल्ड्रेन फ्रॉम द सेम नेबरहुड, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड बोथ द मदर्स वांट देयर चिल्ड्रन टू डू बिफोर गोइंग आउटसाइड टू प्ले, व्हाई। Both the mother wanted their children to wear winter clothes to protect them from the cold। बाहर बहुत सर्दी थी, उनकी मम्मी ने उनको बोला था ना कि सर्दियों के कपड़े पहन के बाहर जाओ। तो both the mothers wanted their children to wear winter clothes to protect them from the cold। Question number 3, Jack and Nako's mother both made the same promise to their children। What was it? दोनों ने सेम प्रॉमिस किया था, क्या था वो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, द मदर्स प्रॉमिस द चिल्ड्रन डैट दे वुड वॉच, WATCH, वॉच फ्रॉम द विंडो एज द चिल्ड्रन मेड देयर स्नोमैन। फिर से देख लो, द मदर्स प्रॉमिस द चिल्ड्रन डैट दे वुड वॉच फ्रॉम द विंडो एज द चिल्ड्रन मेड देयर स्नोमैन, ठीक। ये हमारा उनकी बोला था ना कि खिड़की से आप देखना हमें, हम स्नोमैन बनाते हैं। फोर्थ नंबर, हु डिड नॉट माइंड बीइंग आउट इन द कोल्ड, जैक एंड नाको। हाउ डू यू नो। देखो इसको पॉज कर लोगे, आंसर लंबा है देखने के लिए, है ना। नाको डिड नॉट माइंड बीइंग आउट इन द कोल्ड। We know this as when Jack's mother asked him to play outside, Jack objected, saying it was too cold. Nako, on the hand, asked her mother herself if she could go out and play। उन्होंने पूछा कि कौन बाहर नहीं जाना चाहता था और कौन जाना चाहता था। तो नाको तो जाना चाहती थी, लेकिन जैक बोल रहा था ना कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, बाहर ठंडी है। वही आंसर है, नाको didn't mind being out in the cold with। We know this as when Jack's mother asked him to play outside, Jack objected, saying it was too cold। Naoko, on the hand, asked her mother herself if she could go out and play, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 इसको लिखना होगा, तो आप वीडियो पॉज करके आंसर को नोट कर सकते हो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय व्हेन वाज जैक सपोज टू कंप्लीट हिज स्नोमैन। जैक वाज सपोज टू कंप्लीट हिज स्नोमैन बाय द टाइम हिज फादर रिटर्न होम। जैक वाज सपोज टू कंप्लीट हिज स्नोमैन बाय द टाइम हिज फादर रिटर्न होम। उनके पापा के आने से पहले वो अपना स्नोमैन कंप्लीट कर लेना चाहता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप छोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वोकैबुलरी की तरफ, ठीक है। तो देखो हम लोग इसको करते हैं। पहला वाला देखो, जैसे होता है ना स्नो और मैन मिलकर स्नोमैन बना, उसी तरह मिल्क मैन, बी मैंने लिखा उसके आगे। ब्लैक बेरीज उसके आगे सी लिखा है। व्हील बैरो उसके आगे ए लिखा है। हेडेक उसके आगे ई लिखा है। आई विटनेस उसके आगे डी लिखा, ठीक। नोट कर लोगे इसको। अब यहाँ पर देखो प्रोनाउंस लगाने हैं ना। नाउ यूज़ द फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। The concert has been put off until next month। We put on warm clothes in winter। I put away the dictionary and keep it on the shelf। The neighbors put out the fire before the firefighters came। John put up a fence
around the ground. She has put in a lot of efforts in this project. ठीक, अगला देखिए, यहाँ पर प्रोनाउंस इस्तेमाल करने हैं. माई नेम इज़ सैम. यहाँ देखो आई और मी है ना, तो आई एम एन इंडियन. माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन लखनऊ. वी विजिट दैम ऑफन. यहाँ टिक लगा लीजिए दैम के ऊपर. लेट मी हेल्प यू कैरी दोज बुक्स. थैंक यू वेरी मच बट आई थिंक आई कैन मैनेज. ठीक है, देखो मैंने टिक लगाया हुआ ऊपर. कैन यू टेल अस वेयर वी कैन फाइंड अ फ्लोरिस्ट एट दिस आवर. प्रिया एंड वर्षा आर ब्रिंगिंग फ्लावर फॉर द पार्टी. दे विल ब्रिंग दैम इन एन आवर. ठीक है ना. चलो नेक्स्ट देखोगे, यहाँ देखो ये दिया हुआ है. दिस इज, यहाँ पर हम लोगों को पॉजेसिव प्रोनाउंस लगाने हैं. दिस इज़ माई बेडरूम एंड दैट इज़ हर बेडरूम. दिस इज़ माई बेडरूम एंड दैट इज़ हर्स. HERS हर्स. डू यू वॉन्ट टू कंप्लीट द होमवर्क एट योर प्लेस और एट आवर प्लेस. डू यू वॉन्ट टू कंप्लीट द होमवर्क एट योर प्लेस और आर्स. AOURS आर्स. That is Dinesh jacket and this is my jacket. That is Dinesh jacket and this is mine. MINE mine. है ना. Would you come first to my house or their house? Would you come first to my house or theirs? THEIRS theirs. The color of my bicycle is blue. What is the color of your bicycle? The color of my bicycle is blue. What is the color of yours? YOURS yours. My birthday is on 15th February and his birthday is on 16th February. My birthday is on 15th February and his is on 16th February. ठीक. अब देखो नेक्स्ट वाले में दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग करना है. इसमें देखो फर्स्ट, इज दिस माई टी. दिस फर्स्ट वाले में. दीज आर नॉट माई शूज. दोज आर. ठीक. This is not my bike. The one over there is mine. This is my friend Suchitra. That boy standing near the classroom is Michael. This is not my house. That is mine. The one with a green roof. This is my cousin Prashant. The bicycle parked on the left is my brother's. This is mine. Those are very naughty children. ठीक. यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोग को ES लगा देना, काम हो जाएगा. जैसे वेक है तो वेक्स, WAKES है ना. हरी है तो हरीज, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब होता है उसमें ES लगता है. तो इसमें जितने भी वर्ब दिए गए हैं सब में ES लगा लेंगे. ठीक है. यहाँ देखो मैंने किया है ना, आप भी देख लो इसको. यहाँ पर भी सेम चीज़ है. देखो आई गोज़ टू स्कूल एवरी डे. तो यहाँ गोज़ आई के साथ ES नहीं लगता, तो आई गो टू स्कूल. बाकी सब में ES लगेगा. ये देखो अराइव में अराइव्स, ब्रश में ब्रशेस, नेवर प्ले में प्लेज, डू का डज, क्राई का क्राइज, लाइक का लाइक्स, पुश का पुशेस, स्टडी का स्टडीज़. है ना. ये जितने भी वर्ब हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये क्या हो जाते हैं, ES लग जाते हैं. लेकिन वर्ब किसके, थर्ड फॉर्म उसमें अगर जैसे आई नहीं है यू के साथ या जो थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ लगते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं लगते हैं. ठीक है. ये हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट. फिर नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बाय.